मुझे थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। मुझे पहले से पता था क्योंकि इस कमिंग मेरा घर है, मेरा अपना घर है और मुझे पूरा एंटायर अरुणाचल में पूरा डिस्ट्रिक्ट में अगर सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा था तो इस कमिंग पर ही था। और आज मेरा भरोसा को इन लोगों ने पूरा सिद्ध करके दिखाया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यही मुझे उम्मीद थी और मैंने जितना उम्मीद किया था उतना ही प्यार और मोहब्बत यहाँ से मुझे मिला है। सो आई एम सो सेटिस्फाइड। थैंक यू सो मच माई इज कमिंग। तो मैडम जब हमने पब्लिक से बात किया, स्पेशल औरतों से बात किया, उनका ये कहना है कि इस बार वो कोई लड़की को उठाएंगे, कोई औरत को उठाएंगे एंड वो प्रोपोजिशन को ही चाहिए उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, आपका तरफ से वुमेन को एम्पावर करने के लिए क्या विजन है, क्या मैनिफेस्टो रहेगा? इफ आपको सिलेक्शन हो जाता है, इलेक्टोरल के यहाँ से बेस किया जाता है। सबसे पहले तो आज बहुत ही एक संगीन घड़ी है, एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है। अभी एक ही बेटी पहली बार हमारा अरुणाचल प्रदेश का वेस्टर्न पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी जोन है, एक छोटा सा ये एमएलए का इलेक्शन नहीं है, इट्स कंप्राइजिंग ऑफ 33 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो जो वेस्टर्न पार्लियामेंट सिगमेंट है, यहाँ से एक निसी बेटी जो कि अबोतानी बेटी है, वो आज एक कैंडिडेट बन के अगर घर से निकल रहा है तो मेरा पेरेंट्स लोग का, मेरा भाई बहन माता पिता लोग का ड्यूटी बनता है कि वो अपना बेटी को पहले वो कंफर्टेबल जोन में वो पहुंचाए, उसको जीता है। उसके बाद अगर मुझे जिता दिया जाता है तो मैं आज एक ही बेटी निकली हूँ। कल को हमारे यहाँ से पूरा कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट से अगर निकलता है तो 25-26 बेटी निकल के आएगा। अपना अरुणाचल के लिए बात करने वाला, अपना अरुणाचल का भलाई के लिए सोचने वाला, अपना अपकमिंग यूथ्स के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचने वाला बहुत सारा बेटी अंदर अभी दबा हुआ है। बस एक बेटी को अगर हम लोग माता पिता लोग, पेरेंट्स लोग पूरा साथ दे के बाहर भेजते हैं सक्सेसफुली, देन जितना बेटी लोग है उसमें भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के आएगा और एक एनकरेजमेंट भी होगा और वो साथ निकल के आएगा। जब आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की चलता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। इस बार आप देखा जाता है बोलने से मैक्सिमम कैंडिडेट्स में आप सिर्फ औरत है। और लास्ट टाइम जब जज मीते मैम भी कंटेस्ट किया था लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर कि पेट्रियार्की जो सोसाइटी है उनको आप किस तरीके से मॉरली मेंटली चेंज करना चाहेंगे? नो, देखिए, जो एक हमारा जो एक परंपरा बहुत वर्षों से चलते आ रहा है, ऑफ कोर्स फादर इज द हेड ऑफ फैमिली, तो पैट्रियार्की नेचर का तो है फैमिली में। लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बायस वाली बात है, क्योंकि इस बार मुझे मेरा जितना फादर है ब्रदर है, वो लोग भी बढ़ चढ़ के मुझे प्यार दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो माई फादर, ऑल द फादर, दे वांट्स मी टू सी इन सम पोजीशन। मेरा जितना ब्रदर्स है उन लोगों का मुझ पर उम्मीद है, विश्वास है कि आनी को हम लोग इस बार बनाएगा, मेरा आनी आएगा तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा रास्ता निकालेगा। इसलिए यहाँ पे ये जेंडर बायस तो मुझे नहीं दिख रहा है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सबकी, अगर मैं किसी की बेटी हूँ तो किसी की बहन भी हूँ तो किसी की माँ भी हूँ, तो हर तरफ से मैं सबके साथ रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ। आपने पूछा आनी जर्जुम का बारे मुझे नहीं पता आनी जर्जुम का सक्सेस नहीं होने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि मैं उसके साथ उस समय एक्टिवली मैं इन्वॉल्व भी नहीं थी और मुझे आई वॉज नेवर द पार्ट ऑफ हर इलेक्शन एजेंडा, सो आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ हर फेलियर।
but still I believe Annie Jarjum is a very vibrant lady. She is also a very focused one, matured, literate और educated, बहुत ही experienced person है. अगर उनको अरुणाचल के जनता चुनती तो मैं आज अनी जर्जुम का चेला बन के उसका पीछे अनी जर्जुम की जय हो करके घूमना था, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है बोल के तारीफ करना था. लेकिन अरुणाचल की जनता से थोड़ा सा भूल हो गई, उसमें फिसल हो गया. लेकिन इस बार मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ, जो गलती आपने अनी जर्जुम के समय में किया है वो इस बार मेरे समय में मत कीजिए, मुझे फिसलने मत दीजिए. ओके मैम, हमने काफी महीनों से रणनीति ये चल रहा है जो कॉन्टेस्ट करने के लिए जी, तो उसमें आपका जर्नी कैसा रहा तो दर्शकों को बताइए. दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर आप कल को इलेक्टेड होता भी है तो आप हमारा अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं, स्पेशली जो लड़कियां के लिए, इसके बाद जो हमारा जो नौजवान है काफी लोग पिछड़ा हुआ है, ड्रग्स का अंदर में फंस कर बेता हो, उन लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं, थोड़ा बुजुर्ग लोगों के लिए क्या सोचते हैं, बोलिएगा. मैं वही कहना चाहूँगी कि अभी तक किरण रिजिजू तो ऐसा नहीं किया है जो आपको मतलब कमियाँ दिखाई देता है कि आपको आके वो चीज़ को करना चाहिए. देखिए मेरा पर्सनल किरण रिजिजू साहब को लेके मेरा पर्सनल कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. नंबर 1 ये मैं क्लियर कर दूं. बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बहुत सारी चीज़ें कर सकता था वो, लेकिन वो नहीं किया है. वो मैं सम अदर प्लेटफॉर्म से कभी दिन में डिटेल्स में डिस्कस करूंगी. आई डोंट थिंक कि अभी ये राइट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब मैं वो डिस्कस करूंगी उस समय मैं चाहूंगी कि किरण जी मेरे सामने फेस टू फेस बैठे, तभी मैं वो डिस्कस करना ज़्यादा पसंद करूंगी. वो है. और दूसरा बात ये है कि आपने जो सवाल पूछा है मेरा पॉलिटिकल जर्नी का एक्सपीरियंस क्या है. मेरा अभी तक कोई पॉलिटिकल जर्नी नहीं हुआ है माय ब्रदर. इट्स ए सोशल एक सोशल रिफॉर्मेशन. इट्स कॉल्ड द कॉल ऑफ आवर. सोशल रिफॉर्मेशन एक आ रहा है चारों तरफ से, 4 एंगल से, 4 कॉर्नर से लोग चाहता है कि समाज में कुछ एक चेंजेस आए. तो रिफॉर्मेशन की आवाज़ आ रही है एंड इट इज़ द इनिशिएशन ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन. सो आई एम ऑन दैट स्टेज और मैं उसी पेज से गुजर रही हूँ अभी. और ये तब जा कर के इसको एक आखिरी इसका रिजल्ट मिलेगा आफ्टर द इलेक्शन. इफ आई गेट इलेक्टेड देन इट इज कंफर्म दैट यस माय पीपल हैज गॉट रिफॉर्म देमसेल्फ. और इफ आई मैं थोड़ा सा भी अगर इधर से 19-20 होके थोड़ा सा भी मैं नीचे भी रह जाती हूँ, तब मुझे लगेगा कि कंप्लीट रिफॉर्मेशन आने में अभी और थोड़ा हमें होमवर्क करना बाकी है. उससे मुझे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इलेक्शन जीतती हूँ या हारती हूँ. मुझे फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मुझे टोटल अपना स्टेट को रिफॉर्म करना है. और जब लोगों का माइंडसेट रिफॉर्म हो जाएगा, इट्स वी हु डिसाइड आवर लीडर्स. It's not the road and this air, plant, trees. No, we human being, we decide our leaders. तो हमसे गलती होता है ना, तो हमको अपना माइंडसेट को चेंज करना है, टोटल रिफॉर्मेशन लाना है, एक चेंजेस लाना है. जब एक चेंजेस का एवोल्यूशन होगा, चेंज आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम बहुत कुछ ठीक हो जाएगा. अभी जो मैं बोलती हूँ, आप बोलते हैं कि इलेक्ट होने के बाद आप क्या करना चाहोगे. इलेक्ट होने के बाद सबसे पहले मैं जो लोग पोजीशन पे बैठ करके पोजीशन का मिसयूज करता है, उन लोगों को मैं एक एग्जाम्पलरी में लेसन दिखाना चाहूँगी कि पोजीशन का दुरुपयोग आप लोग इतना साल से कर रहे थे, उसका उपयोग कैसे किया जाता है. उपयोग ऐसे किया जाता है कि ज़रूरतमंद लोगों के बीच में जा करके ज़रूरतमंद लोगों की उन लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनने के बाद उनकी प्लीज़ के ऊपर में हमको स्कीम बनाना है, प्रोजेक्ट्स बनाना है और उसको बिल्कुल उसको ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना है. प्रोजेक्ट्स को पेपर प्रोजेक्ट्स बना करके आप एक यूसी बना करके नेशनल लेवल में मॉनिटरिंग कमेटी को आप रिपोर्ट सबमिट कर देते हो और आप बोलते हो कि आवर गवर्नमेंट आर डूइंग वेरी वेल, मोदी जी हैज सैंक्शन दिस एंड दैट अमाउंट टू दिस गवर्नमेंट एंड इट्स बिकॉज ऑफ डायनामिक दिस एंड दैट लीडर XYZ लोगों का नाम लेते हैं. बट व्हाट इज योर ग्राउंड रिपोर्टिंग. ग्राउंड रियलिटी में आपका क्या रिपोर्टिंग है, ये आपने आज तक किया नहीं. सो दैट आई वांट टू शो देम. यही है मेरा सपना. मैम अगर सोशल रिफॉर्मेशन की बात किया है तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा, अगर आप सोशल रिफॉर्मेशन का करना चाहता है तो व्हाई नॉट आपका ना ऑल कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों एमएलए नहीं होता, व्हाई एमपी. नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना डेलिबरेंस में क्लियरली बताया मैं एमएलए भी कर सकती थी, लेकिन मुझे मासेस से लोगों का कॉलिंग आया, इनविटेशन आया कि अगर आप एमएलए उठोगे तो आप एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में कन्फाइन हो जाओगे. सो इससे अच्छा कि आप एमपी में आइए. वी ऑल वांट टू टेक पार्टिसिपेट. हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको वोटिंग देना चाहते हैं, आपको अपना लीडर बनाना चाहता है, इसलिए आप आइए बोला है. सो ऑन रिस्पेक्ट टू देम एंड ऑन ऑनर टू देयर रिक्वेस्ट आई एक्सेप्ट इट. सो नाउ आई एम स्टैंडिंग एज ए एमपी कैंडिडेट. आज काफ़ी गैदरिंग किया है आप रिसेप्शन करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए, कहीं पे स्पीच भी दिया है कि आपका फुली सपोर्ट है, कहीं ऐसा नहीं हो जा रहा कि आप बैक ऑफ कर दें. तो जो जितने भी आपको ट्रस्ट है, क्या उसको क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे जितने भी आपको वोट रहे हैं. नो, बैकअप तो मुझसे कभी होगा नहीं. मेरा गाड़ी में ना रिवर्स गियर नहीं है, सिर्फ फ्रंट गियर है, वो भी ऑटोमेटिक है. जितना
एक्सेलेटर दबाएगा उतना ही जाते जाएगा। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे जो आपको एमपी में चुनना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बैकअप तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, ये मेरा क्लियर मैसेज है। कल को ऐसा ना हो कि मेरा फैमिली लोग, आप लोग उल्टा मिसगाइड हो जाओ। शीतल बेटी को कैंडिडेट बना के ऑफिशियली खड़ा कर दिया, उसके बाद में मेरा बेटी शीतल का ये कमियां वो कमियां बोल के बहानाबाजी मार के दूसरा कैंडिडेट में शिफ्ट नहीं हो जाना है। ये मेरा नंबर 1 अपील है। और नंबर 2 है कि आप लोग बस अगर समाज में देखिए, समाज को हमको हमेशा सुधारने के लिए सोचना है, प्रोग्रेसिव वे में डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स करना है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करना है और नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स करना है। पॉलिटिक्स समाज में बहुत जरूरी है। हर कोई बोलता है कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बोलते इवन घर में भी पॉलिटिक्स चलता है। जो लोग पिताजी का साथ ज़्यादा क्लोज होता है वो पिताजी से बहुत फैसिलिटी मिलता है। जो माँ का साथ ज़्यादा क्लोज होता है माँ से वो फूड आइटम ज़्यादा मिलता है। तो घर में बच्चा का आपस में भी पॉलिटिक्स चलता है। समाज इटसेल्फ इज ए मेड अप ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स से कोई हटके दूर भागने का जगह नहीं है। तो बट व्हाट शीतल एग्जैक्टली वांट टू डू इज दैट कि आई वांट एन डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। मुझे डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स चाहिए, मुझे पॉजिटिव पॉलिटिक्स चाहिए और रिफॉर्मेशन पॉलिटिक्स चाहिए। तो इसीलिए मैं अपना जितना भी मेरा अरुणाचल, एंटायर अरुणाचल इज माई फैमिली, वेदर इट इज ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों पार्ट का जितना भी मेंबर है, यू ऑल आर माई फैमिली मेंबर। सो आई एम अर्नेस्टली रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि प्लीज let's contribute our hands for a developmental politics. Let's not run behind the this thing destructive politics. तो उसमें जाना नहीं है। तो यही है आज का फील। और आगे 2024 अभी 24 तो आ चुका है, बट कौन से मंथ में इलेक्शन नोटिफाई होता है, लेट अस सी। नोटिफिकेशन आने के बाद मुझे नॉमिनेशन भरना है और उसके बाद में आई थिंक आफ्टर रिजल्ट के बाद मुझे दिल्ली जाना होगा, यही लगता है। थैंक यू। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोग नहीं जानते हैं आप गण सुरक्षा पार्टी को क्यों चुना है बोलकर। हम लोग भी जानना चाहता है क्योंकि हमारा अरुणाचल प्रदेश पे काफ़ी पार्टियां हैं। यह देखने से आप कांग्रेस चुना चाहिए था या एनपीपी चुना चाहिए था या टीएमसी चुना चाहिए था। अब एक छोटा सा पार्टी हम लोग को ये देखने को मिलता है कि गण सुरक्षा पार्टी, अब ये चीज़ को क्यों चुना है आप बताइएगा। कहना है कि जो आपने पार्टी चुना है कहीं ना कहीं हिस्ट्री रहा है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, कॉन्फ्लिक्ट वाली हिस्ट्री रहा है। देखिए अरुणाचल के पब्लिक को पार्टी को लेकर के ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है, एक नंबर। और दूसरी बात ये है कि मैं जब सिस्टम इतना ख़राब हो रहा है, सिस्टम में बैठा हुआ लोग कौन है? वही लोग कभी कांग्रेस के कैंप में बैठता है, वही लोग कभी बीजेपी के कैंप में बैठता है। सिर्फ पार्टी का फ्लैग चेंज होता है, इलेक्शन सिंबल चेंज होता है, बट फेस कभी चेंज नहीं होता है। तो वही लोग, कोई कांग्रेस में बैठ के बैठा हुआ है, कोई बीजेपी में बैठ के बैठा हुआ है, तो उन लोगों के साथ में ज्वाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करके तो को शीतल आई विल ब्रिंग चेंज बोलने से वो तो बहुत नकली हो जाएगा। जितना भी ऑल ओवर इंडिया में जितना ट्राइबल लोग हैं वो ट्राइबल लोग मिलके इस प्लेटफॉर्म में रह सकते हैं। और हम लोग ट्राइबल का जितना अधिकार है, जितना राइट है, पॉलिटिकल राइट्स है, सोशल राइट्स है, रिजर्वेशन राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो हम भारत सरकार के सामने अपना जो भी है दावेदारी को हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हम लोगों ने इस पॉलिटिकल पार्टी प्लेटफॉर्म को अपने लिए चुना है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ए 100% ट्राइबल स्टेट। तो मैं एक ट्राइबल लेडी हूँ और मुझे अपने ट्राइबल लोगों के लिए मुझे काम करना है, नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इवन फॉर एंटायर इंडिया ऑल्सो। इंडिया में और भी बहुत सारे स्टेट्स में हमारे ट्राइबल लोग हैं जो कि डिप्राइव है ट्राइबल राइट्स है, तो उनके लिए मुझे आवाज़ उठाना है। इसीलिए मुझे जीएसपी पार्टी ने नेशनल स्पोक्स पर्सन का भी ओहदा दिया हुआ है। तो मैं हमेशा वहाँ इंडिया में जब भी नेशनल लेवल में जाती हूँ अपने ट्राइबल लोगों के हित के लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाती हूँ। और चाहे मैं कल को एमपी बनूँ या नहीं बनूँ वो तो मैं करती रहूँगी, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए, अपने मतलब अधिकार के लिए बात करना कोई गुनाह नहीं है, तो वो मैं हमेशा करने वाली हूँ, ये है। और दूसरी बात, मुझे स्टेट में मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में प्लीज़ कंपैरिजन मत कीजिए। मैं किसी पार्टी के विरुद्ध में नहीं हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा होता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़िया होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट जो करता है वो बंदा सही नहीं होता है तो पार्टी खामखा बदनाम खाता है। बाद बाकी पार्टी सभी अच्छा होता है और हमारा ये पार्टी भी तब तक अच्छा होगा अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने वाली शीतल में सही रहूँगी। जिस दिन मैं खराब हो गया तो ये पार्टी भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए पार्टी को दोष देके फायदा नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एनपीपी हो, पीपी हो, सब पार्टी अच्छा के लिए ही बनता है, समाज के हित के लिए ही बनता है। उसको बनाने वाले लोगों का दिमाग जब खराब हो जाता है तो वो पार्टी का दुरुपयोग करता है। वही मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी कि कुर्सी का उपयोग और दुरुपयोग कैसे होता है वो मैं जीतने के बाद बताने वाली हूँ। Ane is coming.